जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे बड़े शहर या मिलेनियम शहर गुरुग्राम की। आज हरियाणा का ये सबसे बड़ा शहर मिलेनियम शहर गुड़गांव जल भराव की विकट समस्या से जूझ रहा है। जब इस समस्या के लिए लोगों को ने बताया कि कौन जिम्मेदार है, तो बाद में पता चला यहाँ के सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं। जब गुड़गांव के अंदर ये पानी भरा तो लोगों में हाहाकार मच गया। लोग बुरी तरह से चिल्लाने लगे। क्योंकि लोगों की जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी वो डूब गई, और जो स्कूल बसेज थी वो भी डूब रही थी, और कई जगह तो नाव की तरह तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उनमें जो स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, आनन फानन के अंदर जैसे तैसे करके उनको बचाया गया डूबने से। और जो है लोगों के अंदर इतना गुस्सा देखने को मिला कि हमारे जो सांसद महोदय राजा राव इंद्रजीत जी हैं, जो पूरे 5 साल एक कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं, हिंदुस्तान की संसद के सबसे आलसी और सबसे सुस्त राजा और सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी को जब इस बात का पता चला कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वो अपनी नींद से जागे और आनन फानन के अंदर जो है चंडीगढ़ गए, सीएम साहब से मिले। 24 तारीख को भारी बारिश होने की वजह से जल भराव हो गया। गुड़गांव का इफ्को चौक, राजीव चौक और दिल्ली को जाने वाला हाईवे जाम हो गया। गुड़गांव में कई जगह तो इतना पानी भर गया कि बसें तक डूब गई। तो इससे सरकार की पोल खुल गई। इसके ऊपर जब राजा राव इंद्रजीत से लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के राज के अंदर विकास कार्य अधिक हुआ। कांग्रेस राज के अंदर विकास कार्य इतना हुआ कि पहाड़ों से जो पानी आता था वो ये पानी यहाँ से नाले बन करके, और जो यमुना में जाने वाला नाला था उसके अंदर पानी जाकर गिरता था और इससे पानी नहीं भरता था। लेकिन अब वो नाला ब्लॉक हो गया है। वहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बन गई। वहाँ पर सरकार ने जो है कॉलोनियाँ काट दी, और जो है फ्लैट बन गए, और जो है सड़कें पक्की हो गई, वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बन गई। इस वजह से वो पानी रुक गया और वो पानी अब नहीं जा सकता, उस ड्रेन के अंदर नहीं पहुँच सकता। तो राजा राव इंद्रजीत से जब इस तरह का बयानबाजी दी उन्होंने, तो उनसे से पूछा गया कि सर 2014 से पहले कांग्रेस का सांसद कौन था, तो पता चला वो खुद ही सांसद थे। तो इसके ऊपर फिर वो बचते हुए नज़र आए। फिर इसका समाधान ढूंढने के लिए वो जो है चंडीगढ़ पहुंचते हैं, सीएम साहब से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि गुड़गांव के लिए एक विशेष ग्रांट पास कीजिए, और जो है एक विशेष योजना के तहत उस समस्या का समाधान करिए। तो इतना है कि उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से मिल आया हूं और इसके बाद हम समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उन्होंने कहा इस समस्या का कारण अवैध कॉलोनियाँ और अवैध कब्जे हैं। तो सांसद महोदय जी, आपको लोगों ने अपना चौकीदार इसलिए बनाया था ताकि जब यहाँ का रोड मैप, विकास का रोड मैप बने, तो उसके अंदर आप अपनी राय रख सकें। आप गुड़गांव की आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए, उसका समाधान करवाते हुए, या उस समस्या को पहले ही मद्देनज़र रखते हुए उस सड़क को और उस रोड मैप को इस तरह बनाया जाए, विकास के मैप को, कि लोगों को इस तरह की जल भराव की समस्या से ना जूझना पड़े। लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है। हाल फिलहाल के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री भेजा गया हरियाणा के अंदर, और जो कहते हैं उसने सांसदों से मीटिंग की, और उसकी मीटिंग का पर्पज़ था कि किसी ज़िले में या किसी तहसील के अंदर या किसी शहर के अंदर कहीं जल भराव की समस्या तो नहीं है। तो उसमें कहा जाता है, विशेष रूप से तो ये हरियाणा के रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान है। उन्होंने कहा कि 9 सांसद पहुँचे, 1 सांसद नहीं पहुँचा, और वो सांसद थे राजा राव इंद्रजीत जी। तो आप जब इस तरह की मीटिंग्स में नहीं जाते, गुड़गांव की समस्या को नहीं रखते, तो फिर गुड़गांव लोकसभा से सांसद होने का क्या फ़ायदा। आप 5 साल में वोटों के लिए एक बार आते हैं। जनता अहीरवाल की, आपको अहीरवाल का राजा समझ करके अपने वोटों का पहाड़ लगाकर उस पर बैठाकर आपको संसद भेजती है। आप सोचते हो लोग मुझे जाति और धर्म की राजनीति, पर्दे के पीछे जो मेरा मास्टरमाइंड चलता है उसकी वजह से मुझे वोट दे करके जिता देते हैं और मैं इसी तरह जीतता रहूँगा। या फिर आप ये सोचते हो मेरे जो पूर्वज थे, चाहे वो आपके पिता राव वीरेंद्र जी हों, और या फिर आपको जो विरासत में ये जो चीज़ फोकट में मिली, जो राजा राव तुलाराव जी की, उसका जो फ़ायदा उठा रहे हो, आप फ़ायदा उठाइए, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए लड़िए। घर अपने
आलीशान घर से बाहर ऐशो आराम को छोड़ करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़िए। हाँ, अगर आपके बस की बात नहीं है, अगर आप एज्ड हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अहिरवाल के किसी नौजवान क्रांतिकारी बच्चे को आने दीजिए ताकि वो गुड़गांव की लोकसभा के अंदर अपनी क्षेत्र की और अपनी लोकसभा गुरुग्राम की समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से संसद में रख सके और संसद के अंदर काम करा सके। ऐसा नेता चाहिए। अब आपकी सुस्ती वाली राजनीति, आपकी आलस्य वाली राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि अब लोगों के जीवन का सवाल है। अब लोग अंधभक्त नहीं रहे, अब लोग पढ़े लिखे और तकनीक में विश्वास करने वाले बन गए हैं। देखते हैं, आपने जो सीएम साहब से कहा है कि भाई सुरंग खोद करके नाला बनाया जाए और उस नाले से जो ड्रेन यमुना वाला था उसमें पानी की निकासी की जाए, तो देखते हैं आप कितना अवैध कब्जा वहाँ से हटवाते हो, कितनी जल्दी सुरंग वाला नाला बनवा करके इस समस्या का समाधान करवाते हो। जय हिंद, जय भारत।